वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु स्वर्गीय आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको हमको लंबी आयु पाने के लिए क्या करना है, लंबी आयु हमें कैसे मिलती है, वो मैं परमेश्वर के वचन में से आपको आज बताऊंगी। हाँ, परमेश्वर के लोगों, आज हम सबको लंबा आयुष्य जीना है ना। 80 साल, 100 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल जीने की इच्छा सभी मनुष्य को है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं कि लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा थी, 100 साल से भी ज़्यादा। बाइबल के ज़माने में, बाइबल के लिखा है उस हिसाब से लोग 100 साल से भी ज़्यादा लोग लंबा जीवन जीते थे। बाइबल में सबसे ज़्यादा लंबा आयुष्य मथुसेला ने 969 साल उन्होंने लंबी आयु का जीवन जिया था। अय्यूब ने 140 साल का लंबी उम्र का जीवन पाया था। इसलिए जब हम बीमार होते हैं तो चंगा होने के लिए दवाई खाते हैं। चंगा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु को विनती करते हैं कि हमें छू कर चंगा करे, और फिर चंगाई पा के अच्छा जीवन जीने की इच्छा हम सब लोग रखते हैं। यानी लंबी आयु का जीवन जीने की इच्छा हम सब रखते हैं। बाइबल हमें बताती है कि लंबी आयु का जीवन जीना है, तो बाइबल में हमें नीति वचन 3 अध्याय और 16 वचन कहता है कि परमेश्वर की दाहिने हाथ में लंबी आयु और बाएं हाथ में धन और महिमा है। इसका मतलब हमारा सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। ऐसा हुआ ना, हमारी लंबी आयु, हमारा धन, हमारा मान सम्मान सब हमको परमेश्वर देते हैं। परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है वचन, उनसे हमें हमारी लंबी आयु बढ़ानी है। ये परमेश्वर के वचन से द्वारा हमारी लंबी आयु बढ़ानी है। बाइबल में उत्पत्ति 6 अध्याय और 3 वचन कहता है कि मनुष्य की आयु 120 साल होगी। पहले तो सालों यानी लंबी आयु जीते थे। हाँ, पहले तो बहुत सालों जीते थे। मथुसेला 969 साल उन्होंने लंबी आयु का जीवन जिया। ऐसे अय्यूब ने भी 140 साल का जीवन जिया। लेकिन आज इतनी लंबी आयु नहीं जीते। आज के लोग इतनी लंबी आयुष्य नहीं जीते। मनुष्य की बाइबल में भजन संहिता 9 अध्याय और 10 इस वचन में 17 साल या फिर हमको ज़्यादा बल के कारण 80 साल आयु जीवन की जी सकते हैं। आज के ज़माने के लोग 70 या 80 साल उम्र का जीवन जीते हैं। यशाया 38 1 से 5। यशाया ने हिजकिय्याह को बताया कि परमेश्वर कह रहे हैं कि अब तू मरने वाला है, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह बीमार हो गया था। जब हिजकिय्याह को पता चला कि वो मरने वाला है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। किसी रिश्तेदार को, किसी को कुछ नहीं बताया, हॉस्पिटल जाने के लिए भी नहीं बोला, किसी रिश्तेदार को दवाई खाने के लिए कुछ नहीं बोला। लेकिन उसने तुरंत, हाँ, जैसे उसको पता चला हिजकिय्याह को वो मरने वाला है, तो उसने और कुछ नहीं किया, तुरंत ही अपने घुटनों पर आकर रोकर परमेश्वर पिता यहोवा देव से प्रार्थना की। हिजकिय्याह ने और कुछ नहीं किया, रोकर घुटनों पर आकर अपने परमेश्वर पिता यहोवा देव से प्रार्थना की, और परमेश्वर पिता को विनती करके कहता है, परमेश्वर पिता मेरे सारे अच्छे काम को याद कर। हाँ, परमेश्वर को कहते कि मैं अभी तक जो करता आया हूँ, मेरे सारे अच्छे काम को याद कर। मैं अब तक सच्चाई से तेरे पीछे चला आ रहा हूँ। हिजकिय्याह कहता है, मैं सच्चाई से तेरे पीछे चला आ रहा हूँ। हिजकिय्याह कहता है कि खरे मन से मैं तेरे पीछे चला आ रहा हूँ, अपने को तेरे सन्मुख जानकर आ रहा हूँ, और आपकी दृष्टि में जो उचित है वही करते आया हूँ। तो परमेश्वर के लोगों, हिजकिय्याह यहाँ कहता है कि मैं ये सारे काम करते
पहले से कर रहा हूँ और अभी भी करते आ रहा हूँ। ये सब परमेश्वर के सन्मुख रखकर करता आया है और इसीलिए हमको हमारे जीवन में सच्चाई से जीना है, खरे मन से यानी पूरे दिल से परमेश्वर के पीछे चलना है। हमारे दिल में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ऐसे खरे मन से चलना है और अपने को तेरे सन्मुख जानकर यानी हम हमेशा के लिए हर जगह परमेश्वर को आगे लेके चलेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ है ऐसा मानकर चलेंगे तो हम हमेशा कुछ भी गलत काम या गलत चीज़ नहीं कर पाएंगे, कोई पाप या अपराध भी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे सामने है। हिजकिय्याह ने कहा परमेश्वर तेरी दृष्टि में उचित है वही करते आया हूँ, क्योंकि उचित वही इसलिए करता आया है क्योंकि परमेश्वर को वो अपने सन्मुख रखता है, अपने साथ रखता है। इसका मतलब हमारी दृष्टि में समाज की दृष्टि, लोगों की दृष्टि, शैतान की दृष्टि, ये सब लोगों की दृष्टि में सही है काम, वो हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ हमारे जीवित परमेश्वर यहोवा देव की दृष्टि जो सही है वही हमें करना है। हमारे परमेश्वर यहोवा देव की दृष्टि के हिसाब से हमें काम करना है। इस तरह से हमें हमारा जीवन जीना है। ये सब बातें हमें हमेशा के लिए करते रहना है। हाँ, छोड़ना कभी नहीं है। जब तक जिंदा रहते हैं तभी ये सारी बातें हमें करना है परमेश्वर के साथ। हिजकिय्याह ने परमेश्वर को कहा कि मैं ये सब बातें करता आया हूँ और करता भी रहूँगा। ये सब हिजकिय्याह ने रो रो कर परमेश्वर को बताया। वचन कहता है ऐसे हिजकिय्याह ने बताया तो परमेश्वर ने हिजकिय्याह की आयु को 15 साल और बढ़ा दिए। परमेश्वर के लोगों, हिजकिय्याह को बहुत बुरी बीमारी लगी थी और वो मरने वाला था, लेकिन ऐसे प्रार्थना करने से और उसके सही काम, परमेश्वर की दृष्टि में जो उचित काम है वो काम सब किया तो परमेश्वर ने उसकी जीवन के 15 साल उसके जीवन में और बढ़ा दिए। हिजकिय्याह का जीवन और 15 साल लंबा हो गया। इसका मतलब हमें अपनी आयु लंबी करने के लिए, लंबा जीवन जीने के लिए हिजकिय्याह की तरह अपना जीवन सच्चाई से, खरे मन से, परमेश्वर को अपने सन्मुख रख कर और जो परमेश्वर की दृष्टि में जो काम उचित है उसको हमें करना है। हमारी आयु, हमारा जीवन बढ़ा देंगे परमेश्वर, हमारी आयु भी और हमारा जीवन भी बढ़ा देंगे अगर हम हिजकिय्याह की तरह चलेंगे। तो हिजकिय्याह की तरह जो परमेश्वर को पसंद है वही काम हमको करना होगा जो हमको आगे बताए। पवित्र शास्त्र बाइबल में उत्पत्ति 21 और 23, हनोक 65 साल का हुआ तब उसको मधुसेला नाम का बेटा पैदा हुआ और उसके बाद अपने बेटे मधुसेला का अच्छा भविष्य बने, इसलिए उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर का धन्यवाद किया और ऐसे हनोक परमेश्वर के साथ साथ 300 साल तक चलता रहा। हाँ, हनोक भी परमेश्वर के साथ 300 साल तक वो चलता रहा। परमेश्वर के साथ साथ चलते रहना है, परिस्थिति कुछ भी हो परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना है और इसे हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उनको और भी कहे बेटे बेटियां हुई। फिर हनोक गायब हुआ यानी क्योंकि परमेश्वर ने हनोक को जीवित ही स्वर्ग में उठा लिया था। तब हनोक 365 साल का हुआ था। हनोक ने पारिवारिक जीवन भी जिया। हनोक को और भी संतान हुए। परिवार संभालते हुए भी हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। हनोक की तरह हमें परिवार संभालते हुए परमेश्वर के साथ साथ चलकर अपनी आयु की सीमा हम बढ़ा सकते हैं, अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। हनोक की तरह हमें भी परमेश्वर के साथ साथ चलना है, संसार में रहना है, परिवार संभालना है, फिर भी हमें परमेश्वर के साथ चलना है। और इसी तरह परमेश्वर ने उसके आयु का कोई सीमा ही नहीं रखा, उसको जीवित स्वर्ग में उठा लिया, तो उसी तरह उसका भी आयु
बढ़ा दिया तो परमेश्वर हमारा भी लंबी आयु हमारी भी बढ़ा देंगे। तो हमें हनोक की तरह हमेशा परमेश्वर के साथ साथ चलना है। पवित्र शास्त्र बाइबल ने व्यवस्था विवरण की किताब में 30 अध्याय और 19-20 वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे आगे जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप हमारे सामने रखे हैं। परमेश्वर ने चारों चीज हमारे सामने रखी है। परमेश्वर कहता है कि जीवन ही को ही अपना ले। परमेश्वर में कहते हैं कि जीवन को अपना लो, जीवन का स्वीकार कर लो ताकि तू जीवित रहे। इसका मतलब अनंत जीवन यानी लंबी आयु प्राप्त करें। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में होंगे तो हमें लंबी आयु मिलेगी। जीवन को पाना यानी प्रभु यीशु का स्वीकार करना। जीवन को पाना यानी प्रभु यीशु का स्वीकार करना, प्रभु यीशु की आज्ञा मानना और प्रभु यीशु को अपने सन्मुख रख के प्रभु का और प्रभु यीशु का कहा तुम प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु को सन्मुख रख के हमें चलना है। प्रभु यीशु को सन्मुख रख के हमें चलना है। प्रभु यीशु ने कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, ताकि बहुत से फल लेके तुम आओ। हम प्रभु यीशु में बने रहेंगे, प्रभु यीशु हमारे में बने रहेंगे तो हम फलवंत होंगे और हम फल लेके आएंगे, ऐसा वचन कहता है। वचन कहता है अपने परमेश्वर यहोवा देव से प्रेम करो। हाँ, वचन ये भी कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा देव से प्रेम करो और उनकी बात मानो, प्रभु परमेश्वर की बात मानो और उनसे लिपटे रहो, क्योंकि हमारा जीवन दीर्घ जीवन, अनंत जीवन बना रहे। यही है प्रभु से लिपटे रहना, प्रभु में बने रहना, और यही हमारा अनंत जीवन है। हम सबको लंबी आयु मिलेगी, उसके लिए प्रभु की आज्ञा माननी होगी। सारी बातें हमें करनी होगी। प्रभु का वचन हमें समझना होगा, सच्चाई से चलना होगा, खराई से चलना होगा, पूरे मन से चलना होगा, परमेश्वर को अपने सन्मुख रख के चलना होगा और परमेश्वर के जो उचित लगे, हाँ, दूसरों का नहीं देखना है, हमें तो सिर्फ परमेश्वर को जो उचित लगे वो ही हमें काम करना है। और हनोक की तरह हमें परिवार के हनोक की तरह परमेश्वर के साथ साथ चलना है, यीशु मसीह को अपनाना है, साथ साथ रहना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर और उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। ये सारी बातें हमें लंबी आयु देती है। प्रभु में बने रहने से और प्रभु में चलने से ये हमारी लंबी आयु बढ़ती है। तो परमेश्वर के लोगों, जब भी बीमार होते हो तो डरो मत, दवाई खा लो, उपचार करा लो, साथ में सबसे पहले प्रभु परमेश्वर पिता के पास आइए। हिचकिया की तरह रोकर आप भी घुटनों पर आकर प्रार्थना करिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं ये सब अच्छे काम कर रहा हूँ, तू याद कर और मुझे लंबी आयु दे। तो मेरा विश्वास है और मेरी प्रार्थना है ये सारे वचन समझ के हम लोग ऐसे ही करेंगे और हम सबको, आपके परिवार को, हमारे परिवार को, हमारे नाते पोती को, सबको प्रभु ऐसी ही आशीष देते रहेंगे और ऐसे ही लंबी आयु हमें देते रहेंगे और हमारी जो इच्छा है प्रभु परमेश्वर पिता पूरी करेंगे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं और प्रभु ने विनती हमारी सुनी है। सब आदर, मान, महिमा, स्तुति, आराधना प्रभु को हो। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।